क्या देखा था कि डू वाइल लूप पहले को कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद हमने देखा था फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे फिर से। तो उसके लिए मैं टर्बो सी ओपन कर लेता हूं ताकि हम जो भी क्या हो सके, जो भी हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सही तरीके से हम क्या कर सके, हर एक स्टेप को ट्रेस कर सके और देख सके कि हर एक स्टेप के बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रोग्राम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डेमो कंटिन्यू एंड ब्रेक डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो ब्रेक और कंटिन्यू है वो कैसे वर्क करता है। ब्रेक किसके लिए यूज करते हैं हम, जो स्टेटमेंट है वो हमने डिस्कस किया था पहले भी, टू एग्जिट फ्रॉम दी लूप। जब हमने स्विच के स्टेटमेंट देखा था तब हमने ये ब्रेक का यूज किया था। तभी हमने किस लिए यूज किया था, ताकि हम कोई भी केस हमारा है वो एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद के जो भी कंसेक्यूटिव केस है उसको वो एग्जीक्यूट ना करे। इसलिए हम हर एक केस के एंड में क्या लिखते थे, ब्रेक स्टेटमेंट लिखते थे, ताकि जब भी ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद हमारा कंट्रोल है वो जो भी ब्लॉक के अंदर है उसमें से कहाँ हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो सेम पर्पज के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे लूप में भी। लूप, अगर आपका लूप रोटेट कर रहा है, ठीक है, और लूप में से आपको क्या करना है, कोई भी कंडीशन के लिए एग्जिट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट है हमारे पास, तो कंटिन्यू माइक्रोफोन बंद कर दो सब लोग। कंटिन्यू का यूज क्यों करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्यों करेंगे, तो टू कीप द करंट इटरेशन। ठीक है, कंटिन्यू का यूज क्यों करेंगे हम, जब हम लूप में इटरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज 5 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 5 इटरेशन हमने एग्जीक्यूट किए, 5 इटरेशन कंप्लीट किए, यानी कि लूप के अंदर जो भी आपका टास्क लिखा हुआ है वो 5 टाइम्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर एक बार एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम 1 इटरेशन बोलेंगे, 2 बार होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 इटरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उस प्रोसेस को हम लूप के कंसेप्ट में क्या बोलेंगे, उसको इटरेशन बोलेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास i इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, ठीक है, तो i की वैल्यू जब 2 हो तब आपको कोई पर्टिकुलर टास्क को क्या करना है, परफॉर्म नहीं करवाना है, तो आप क्या लिख सकते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद का जो भी बॉडी ऑफ द लूप होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा, यानी कि आपका जो करंट इटरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और उसके बाद नया इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, फिर से कहाँ से होगा, तो आपके जो बॉडी में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वहां से आपका नया इटरेशन फिर से शुरू होगा। तो उसको हम प्रोग्राम के जरिए देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो सी
का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर लिखेंगे हम void main, लिखेंगे इनके अंदर हम दो ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फॉर लूप में हमें क्या चाहिए, कोई एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसको हम इनिशियलाइज कर सके, फिर उसके ऊपर कंडीशन लिख सके और क्या कर सके हम हमारा फॉर लूप को कंट्रोल कर सके, यानी कि एग्जिट कब करना है वो हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आई लेता हूँ मैं, फिर दूसरा वेरिएबल में एन लेता हूँ, ये दो वेरिएबल है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आउटपुट में जो पुराना आउटपुट है वो हमें ना दिखे। फिर उसके बाद प्रिंटफ ले लेते हैं, या फिर अभी हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते ताकि हमें प्रिंटफ और स्क्रीन का स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। एन की वैल्यू में भी क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं फॉर आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू में क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ। फिर आई लेस देन क्या करना है आपको, एन लिखना है, ठीक है, आई लेस देन एन, या फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर आई प्लस प्लस करेंगे हम। फिर हम लूप के ब्लॉक में क्या लिखते हैं, सिंपल प्रिंटफ का स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है। प्रिंटफ क्या लिखेंगे, स्लैश एन करके लिखेंगे परसेंटेज बी, हम किसको प्रिंट करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं गेट सी। तो इस प्रोग्राम से क्या क्या होगा, कोई बता सकता है, आउटपुट क्या मिलेगा इस प्रोग्राम का। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? वैसे ट्राई करो, गलत हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से कंप्यूटर में से आके आपको कुछ चीज करने वाला नहीं हूँ। आंसर गलत है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो। एनीवन? पहले ये बताओ, लूप कितनी बार होगा, कितने परफॉर्म होंगे लूप के अंदर? फॉर लूप कितनी बार घूमेगा हमारा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? आई इज इक्वल टू 1 है इनिशियली, ठीक है। फिर हमारा कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। हर एक इटरेशन के बाद हमारे क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, बता सकता है कोई? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखी? नो सर, नहीं दिख रही है सर। किसी को नहीं दिख रहा है? सर दिख रही है। हाँ, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो अपने एंड से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ठीक है। और लूप कितनी बार रोटेट होगा, या फिर आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? प्रिंटफ सर जब स्टेटमेंट से क्या होगा?
सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ सर, स्क्रीन दिख ही नहीं रही हमको। सर हाँ हाँ सर वो स्क्रीन नहीं दिख दिख रही रही फ्रीज हो है। गया बट तुम पाછી એકવાર ઓફ दिख रही કરીને है ઓન बट કરો ને स्क्रीन screen। हाँ सर, आप इसमें ऑफ કરીને ऑन कर दो ना स्क्रीन। और अमुक ने देखा है, अमुक ने नहीं देखा। खाली 3 लाइन देखो। नहीं दिखाती। क्या करो? अच्छा, मैं सर आपकी स्क्रीन देखा फोटो नहीं, दिख रही है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। નથી अभी दिखा? हाँ तो हाँ स्टॉप જ सर। કરેલી રાખી છે ભાઈ. મેં સવાલ પૂછ્યો છે, એનો જવાબ માટે વેઇટ કરું છું. કઈ હા સર દેખાઈ ગઈ રેડી। यस सर, हाँ? अब दिखी। હવે દેખાણી સર। हाँ तो स्क्रीन स्टॉप જ છે. તમારે મગજ हाँ सर आप ચલાવવાનું છે, ચલાવો. सर आपने ये जो लिखा है ना वो नहीं दिख रहा था हमें, बस पहला वाला 2 ब्रेक एंड कंटिन्यू दिख रहा था। ये एसटीडीआई के बाद कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ ठीक है, चलो अभी दिख रहा है ना सबको? यस सर। अभी तो दिख रहा है ना सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। हाँ Yes. फिर अभी बताओ फॉर लूप कितनी बार रोटेट होगा? सर 4 बार। ओके, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? सर आई। सर आउटपुट में आई प्रिंट होगा। आई प्रिंट होगा। आई क्या है हमारा? सर आई 1 एंड सर लूपिंग के कारण आई जब 5 होगा तब तब क्या होगा? सर तब 5 हो जाएगा, 5 में स्टॉप होगा। ओके, तो प्रिंट क्या होगा हर एक बार? आई की वैल्यू प्रिंट होगी हर एक बार? यस सर। यस और नो? यस सर। तो फिर हर एक बार आई की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टाइम 1 होगी, दूसरी बार 2 होगी, तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। ठीक यस है, सर। 5 होगा तभी भी हमारा लूप एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा हुआ है। तो 5 होगा तब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा। जब आई की वैल्यू 6 होगी तब कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। तभी आपका लूप एग्जिट होगा। मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। आप लोग लेक्चर में ही यस यस बोलते हो, लेकिन घर पे बाद में कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये बात मैंने तो सर पिछले 2 लेक्चर से आपको बता रहा हूँ। हाँ हेलो सर। सर हाँ आपकी जी, वॉइस कट हो रही है। अभी आ रही है ठीक से? सर ठीक तो आ रही है बट बीच में कैसे स्लो मोशन के साइड में स्टाइल में चली जाती है, वॉइस पूरी स्लो होके आती है आपकी, कट हो के। ओके, तो उसका तो मैं अभी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि कभी कभी वो नेटवर्क इश्यू होता है तो हो जाता है, तो उस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे आप मुझे पूछ लोगे क्या रिपीट करना है, ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूंगा उस टाइम पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो। तो अभी हम क्या देखते हैं, आउटपुट क्या मिला हमें? 1 to 5 नंबर हमें प्रिंट हुए। ठीक है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से करना है 1 to 5 में से कि अगर आपका जो नंबर हो वो डिवाइड बाई क्या हो जाए? 3 हो जाए, तो उसको आपको प्रिंट नहीं करना है। तो क्या करोगे आप? सपोज यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, n की वैल्यू अभी क्या कर देता हूँ मैं? 10 रख देता हूँ। ठीक है, यस सर। n की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा?
1 to 10 नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि जो भी नंबर हो वो 3 से डिविजिबल हो, यानी कि कोई भी नंबर हो उसको 3 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 मिल रहा है। तो मुझे उस नंबर को क्या है, प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हमारे फॉर लूप में क्या हो रहा है, एवरी टाइम क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। पहली बार क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में 1 होगा, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, 2 होगा, थर्ड इटरेशन में 3 होगा। तो हमें फॉर लूप के अंदर चेक करना है कि हमारा जो नंबर जनरेट होके आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। और हमारा जो नंबर जनरेट होके आ रहा है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है, आई वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर एक इटरेशन के बाद, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर दूसरी बार आई की वैल्यू 2 होगी, फिर तीसरी बार आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हमें चेक करना है एवरी टाइम की आई जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो है डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। अगर डिविजिबल बाय 3 होगी तो उसका मॉड्यूलो ऑपरेशन का आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो वो कंडीशन हमें क्या करनी है, चेक करनी है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर ये सिचुएशन है तो उसको क्या करना है, हमें प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक कंडीशन सही है तो हमें क्या है, कुछ भी नहीं करना है। और एल्स पोर्शन में हम हमारा जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो आउटपुट में क्या मिला हमें, 1 2 4 5 7 8 10 जो भी नंबर थे जो कि डिविजिबल बाय क्या थे, 3 थे, वो सारे क्या हो गए, हमने कंसिडर नहीं किए, उसको प्रिंट आउट नहीं करवाया। हेलो सर। ये जिसका भी माइक से आवाज आ रहा है वो म्यूट कर दो, वरना मैं सारे स्टूडेंट को म्यूट कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। तो अगर आपको ये चीज क्या करनी है, इफ के अंदर करनी है, तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो 0 नहीं होगा तभी क्या करना, हमें प्रिंट करना है। तो आई मॉड्यूलो 3 0 कब नहीं होगा, उस टाइम पे 0 नहीं होगा जब कोई भी नंबर है क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि हम एल्स वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर सके, निकाल सके हमारे प्रोग्राम के अंदर से, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला हो गया प्रोग्राम। इसको भी हम क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये थी बात, इस तरीके से थी कि अगर कोई भी नंबर आपको प्रिंट नहीं करवाना है तो अभी हम ब्रेक के लिए देखते हैं कि सपोज आपको क्या करना है, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो क्या हो जाएगा, आपका जो लूप है वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, हर एक नंबर को हम प्रिंट करवाते हैं अलग से। हर एक नंबर को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। और एन की वैल्यू अभी मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, 5 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से आउटपुट देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। अभी ब्रेक का यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज आपको इस तरीके से करना है कि अगर आई की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए, इफ आई इज इक्वल टू 4, अगर 4 है तो आपको क्या करना है, आपका जो लूप है उसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो
के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 2 3 4। जैसे ही 4 होगा उसके बाद ये पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो पहले प्रिंट हो जाएगा। बाद में क्या होगा, जो ये कंडीशन है इफ वाला वो चेक होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक एग्जीक्यूट होगा मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, आउट ऑफ द लूप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट करवाता हूँ और उसमें लिखता हूँ बाय लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा हमें 1 2 3 4 एंड बाय। अगर यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट में हमें एरर दिखाएगा तो हमें इफ को भी क्या करना होगा, कमेंट कर देना होगा। तो प्रिंट क्या होगा हमारा 1 to 5 नंबर प्रिंट हो गए। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कब करना है हमें, जब आपको कोई कंडीशन आपके प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आए कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो तो हमें फॉर लूप को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। कोई भी लूप में अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिखोगे तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो भी करंट लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करेंगे हम, टू टर्मिनेट दी लूप, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम हमारे लूप में से एग्जिट होने के लिए करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास, कंटिन्यू। कंटिन्यू का यूज क्यों करेंगे, टू कीप दी करंट इटरेशन, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक को भी मैं हटा देता हूँ। फिर से हम क्या करते हैं, हमारा ये जो प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट क्या मिलता है आपको, 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद बाय मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है कि हमारा जो 3 नंबर है उसको प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है, 3 नंबर वो मुझे क्या करना है, प्रिंट नहीं करवाना है। यहाँ पर मैं इसके साथ में क्या लिखता हूँ, हम यहाँ पर हर एक के साथ में क्या लिखते हैं, प्रिंटफ, क्या लिखना है आपको, हाय, ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है। आउटपुट देखते हैं हम, तो क्या मिलेगा, 1 के बाद हाई प्रिंट होके आएगा, 2 के बाद हाई प्रिंट होके आएगा, 3 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा और 5 के बाद आएगा। इसको हम क्या करते हैं, 1 by 1 ट्रेस आउट करते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर आउटपुट विंडो लेता हूँ, फिर उसके साथ में हमारा जो आई वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 ही है, एन को भी हम साथ में ले लेते हैं। तो एन को भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। हम 1 by 1 क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं कि कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इनिशियली क्या हुआ, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर एन की वैल्यू हमने क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी, लेकिन आई की वैल्यू हमने अभी इनिशियलाइज नहीं की हुई है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट विंडो कहाँ चला गया, ठीक है। आउटपुट विंडो क्लियर हो गया अभी हमारा। अभी हम क्या करेंगे, हमारा फॉर लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, उसमें आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी, यानी कि आई वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आपने यहाँ 1 की जगह 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जो भी लिखा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आपने 2 लिखा है तो 2 होगी, 3 लिखा है तो 3 होगी। ऐसा कम जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही हो, ठीक है। वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी वैल्यू आपको कब लेनी है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन बॉडी में, यानी कि जो हमारी फॉर लूप है उसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखे वो क्या होंगे, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। तो अभी क्या हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि इनिशियलाइज हमने की आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो उसके बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ गया, बॉडी के फर्स्ट स्टेटमेंट पर। तो बॉडी के फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, सिंपल हाई मैसेज प्रिंट करवाया है। तो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में 1 के बाजू में क्या होगा, प्रिंट हाई प्रिंट होगा। फिर से क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कंडीशन चेक हो गई, तो 2 लेस देन और इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। तो फिर से आपका कंट्रोल कहाँ आ गया, inside the body of for loop and starting from फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि बॉडी का जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां पर आपका क्या आ गया, कंट्रोल आ गया फॉर लूप में, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। उसके बाद हाई एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे करते जाओगे आप, कहाँ तक करोगे, 5 नंबर तक, ठीक है। 5 नंबर के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और आपका जो भी है कंडीशन क्या है हमारा, 6 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, बाय करके स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि आपके पास ये आउटपुट है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आई की वैल्यू 3 है, तो उस टाइम पे आपको वो नंबर प्रिंट नहीं करवाना है और हाई भी प्रिंट नहीं करवाना है। तो क्या होगा, आपको आप किस चीज का यूज कर सकते हो, कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू क्या है, 3 है, ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो क्या होगा, हमें उसको क्या कर देना है, प्रिंट नहीं करवाना है। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। आई की वैल्यू 3 है तो हमें प्रिंट नहीं करवाना है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम को क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट, तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यू लिखने से क्या होता है। आवाज आ रही है ना सबको ठीक से अभी, यस सर। स्क्रीन भी दिख रही है ना सबको, यस सर। ओके। तो अभी हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी आई को गार्बेज वैल्यू मिली और एन को भी क्या मिला, गार्बेज वैल्यू मिला। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। CLR से क्या होगा, आपका जो आउटपुट टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज हमने कहाँ से की, 1 से की हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी ऑफ द लूप है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इफ आई इक्वल टू 3, यानी कि आई की वैल्यू 3 के बराबर है, यस और नो, 1 इक्वल टू 3 થશે, यहाँ पर कंडीशन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपका प्रिंट वाले स्टेटमेंट पर जाएगा।
अब जब भी ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, तो आई की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या मैसेज प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चेक कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपके फॉर लूप का जो बॉडी है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, इफ वाला है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, जो कि आपको दिख रहा है कहाँ पर, तो आपकी स्क्रीन है उसमें लेफ्ट साइड में नीचे वॉच का जो विंडो है उसमें आई की वैल्यू आपको दिख रही है जो कि 2 है। तो 2 इक्वल टू 3, तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ स्टेटमेंट, इफ की बॉडी लूप में कंट्रोल नहीं जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कंट्रोल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंटफ का स्टेटमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, आई वेरिएबल की वैल्यू क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा हाई। ठीक है, अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर देखो 3 हो गई है। ठीक है, तो इस ये जो हमारा थर्ड इटरेशन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हम इटरेशन बोलेंगे। जितनी बार लूप रोटेट होगा सबको क्या बोलेंगे, इटरेशन। थर्ड इटरेशन है हमारे पास। तो अभी थर्ड इटरेशन में क्या है, आई की वैल्यू 3 है, तो हमारा इफ कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, यहाँ पर अभी ट्रू। इफ कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो अभी कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ स्टेटमेंट का जो भी ब्लॉक है उसके अंदर जाएगा। तो अभी कहाँ पर जाएगा, कंटिन्यू पे जाएगा। जब भी कंटिन्यू पे जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद में लूप के जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। और फिर से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, जो हमारा लूप का बॉडी है उसके फर्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, देखो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए थे बॉडी में फॉर लूप की, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि हमने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया। और कंटिन्यू किस लिए यूज करते हैं, जो भी करंट इटरेशन है उसको स्किप करने के लिए। तो थर्ड आई की वैल्यू जब 3 थी, तो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई और मैसेज भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि बॉडी के जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो गए, स्किप हो गए, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। और फिर से कहाँ चला गया कंट्रोल, हमारा बॉडी के फर्स्ट स्टेटमेंट में, और हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो अभी फिर से हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो लूप क्या होगा, इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अभी कौन सी होगी, 4 होगी, जो कि करंट वैल्यू है। फिर हाई मैसेज प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर इफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अभी क्या होगा, प्रिंटफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है, अभी आपके पास 5 है। और उसके बाद क्या होगा, हाई मैसेज प्रिंट होगा। जैसे ही हाई मैसेज प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कंडीशन क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। तो आपका कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, फॉर लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे है वहां पर, हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखा है वहां पर आएगा। तो कंट्रोल आपका आ गया। लास्ट में आप ये एग्जीक्यूट होगा तो बाई प्रिंट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 4 5। आपने 3 वाला जब आई की वैल्यू 3 थी, वो स्टेप हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यानी कि आई की वैल्यू जब 3 थी, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, हमारा इटरेशन है उसको क्या करवाया, स्किप करवाया। और उसके लिए हमने क्या यूज किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया। समझ में आ रहा है सबको। ब्रेक और कंटिन्यू सबको समझ में आया, यस और नो। यस सर। ब्रेक, ब्रेक कब यूज करेंगे, यस। जब हमें लूप में से एग्जिट करना है, तो उस टाइम पे हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी इटरेशन है उसको स्किप करवाना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे।
समझ में आया सबको? ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है। है किसी को